बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक पाक फौज का हेलीकॉप्टर सियाचिन में गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। शोहदा में मेजर अरफान और मेजर राजा जीशान जहांजेब शामिल हैं। ISPR के मुताबिक सर्च और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स और फौज के दस्ते जाए हादसा पर पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ और DG-ISI ने मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुल्क की अंदरूनी और सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक गौर किया गया। मुलाकात के दौरान सरहदों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक भी मामलात ज़ेर गौर आए। मुत्तहिदा अरब अमीरात मेगा रेलवे प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात के शहरी अब जल्द ही मुल्क भर में ट्रेनों के जरिए सफ़र कर सकेंगे। जदीद ट्रेन सर्विस 11 शहरों को आपस में मिलाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीराती हुकूमत ने मुल्क भर में सामान और मुसाफिरों की नकलो हरकत के लिए मेगा रेलवे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। रेलवे प्रोग्राम की लॉन्चिंग तकरीब में अमीरात के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और मुसल्लह अफवाज के डिप्टी स्पीकर कमांडर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने शिरकत की। आलमी वबा, सऊदी अरब से परेशान कुन खबर सामने आ गई। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के योमिया केसेस में मामूली इजाफा हुआ है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुमलिकत में रोजाना की बुनियाद पर कोविड-19 के 30 से कम केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सऊदी महकमा सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में सऊदी अरब में कोरोना के 35 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा ने बताया कि मज़कूरा दुरानिया में वबा से 2 अफराद जाँ बहक भी हुए हैं। नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद कोरोना से मुतासर होने वालों की मजमूई तादाद 5,49,912 हो गई। खालिस्तान तहरीक मजीद जोर पकड़ने लगी और तमाम भारतीय मुखालफत और साजिशों के बावजूद भारत में सिखों के अलहदा वतन के लिए बरतानिया में रेफरेंडम 5वें मरहले में दाखिल हो गया। इंतजामिया का कहना है कि खालिस्तान रेफरेंडम के नताइज अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी अदारों के साथ शेयर किए जाएंगे। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले इस रेफरेंडम में 50,000 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया था। खालिस्तान ओहदेदारान का कहना है कि रेफरेंडम मुस्तकबिल में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय पंजाब के इलाकों में भी करवाया जाएगा। मुल्क में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में कमी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 29 पैसे सस्ता हुआ है और कारोबार की बंदिश पर इंटरबैंक में $1 176.48 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1 की कमी हुई है, जिसके बाद डॉलर का भाव 178.50 रुपए हो गया। अमेरिकी जासूसी तैयारा और इसराइली हवाई जहाज तसादम से बाल बाल बच गए। इसराइल से उड़ान भरने वाला मुसाफिर बरदार तैयारा और एक अमेरिकी नेटो जासूसी तैयारा बहीरा असवद के ऊपर अचानक आमने सामने आ गए। इसराइली न्यूज एजेंसी टाइम्स ऑफ इसराइल ने रूसी एयर ट्रांसपोर्ट के हवाले से बताया है कि इसराइली हवाई जहाज ने फजाई तसादम से बचने के लिए फौरन तैयारे को जमीन की तरफ गोता दिया। रूस की फेडरल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने बयान में कहा है कि नेटो का CL-600 जासूसी तैयारा तिल अवीव से 142 मुसाफिरों को मास्को जाने वाले इसराइली तैयारे के तयशुदा रास्ते में अचानक आ गया था। सऊदी अरब की फजाइया ने हौसी बागियों के 2 ड्रोन मार गिराए। अरब इत्तेहाद की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हौसी बागियों ने यमन से 2 ड्रोन सऊदी अरब की तरफ भेजे, जिन्हें कोई नुकसान पहुंचाने से कबल तबाह कर दिया गया। तबाह किए गए दोनों ड्रोन का मलबा यमन के इलाके में गिरा। बयान में मजीद कहा गया है कि हौसी बागियों ने ड्रोन के जरिए सऊदी अरब के जनूबी इलाके को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे सऊदी फजाइया ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। दिल बर्दाश्ता होकर शिकस्त तस्लीम करना असल हार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि दिल बर्दाश्ता होकर शिकस्त को तस्लीम करना असल हार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कामयाब जवान स्पोर्ट्स प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि जब खेल के मैदान में मुकाबला करते हैं तो हार और जीत का तरीका सीखते हैं। दिल बर्दाश्ता होकर शिकस्त तस्लीम करना ही असल हार है।
सुप्रीम कोर्ट से शरीफ खानदान को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने कलसूम नवाज और शहबाज शरीफ के अजाफी वेल्थ टैक्स से मुतल्लिक FBI की अपीलें खारिज कर दी। अदालत का कहना है कि कलसूम नवाज और शहबाज शरीफ ने 1994 से 1998 तक वेल्थ टैक्स जमा करवाया था। FBI ने अजाफी वेल्थ टैक्स के लिए नोटिस जारी किए थे। अजाफी वेल्थ टैक्स के लिए डिमांड नोटिस का दिया जाना जरूरी है, लेकिन FBI कलसूम नवाज और शहबाज शरीफ को डिमांड नोटिस भिजवाना साबित न कर सका। सियालकोट वाकया हमारे ताल्लुकात को मुतासर नहीं करेगा, श्रीलंकन हाई कमिश्नर। तहरीक इंसाफ के वफ्द ने इस्लामाबाद में श्रीलंकन हाई कमिश्नर का दौरा किया। हाई कमिश्नर से मुलाकात में सियालकोट वाकया पर ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया गया। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का कहना था कि यह वाकया हमारे ताल्लुकात को मुतासर नहीं करेगा। वफ्द की क़ियादत तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर अरशद दाद कर रहे थे। वफ्द ने सियालकोट वाकये को काबिल मजम्मत करार देते हुए रंजो गम का इजहार किया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज सीरीज टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 और वनडे सीरीज की ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त शुरू हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक कराची स्टेडियम के कायद इनक्लोजर की तमाम टिकटें फरोख्त हो गईं। शायकीन क्रिकेट 100 से 2000 रुपए तक की टिकटें ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जबकि T20 सीरीज की कम से कम 200 और ज्यादा से ज्यादा टिकट 2000 रुपए मुकर्रर की गई है। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास हुआ। कौमी सलामती के मशीर मोहिद यूसुफ ने मुल्क की कौमी सलामती पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। मशीर कौमी सलामती का कहना था कि कौमी सलामती पॉलिसी के मसवदे को वफाकी काबीना के इजलास और पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मसवदा नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन ने तैयार किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी सलामती अमूर के आला सतह मशीर शेख तहनून बिन जैद अल नहयान तेहरान के 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सिक्योरिटी हुकाम के साथ मुलाकात के दौरान आला सिक्योरिटी ओहदेदार दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के किसी आला ओहदेदार का ये 2016 के बाद से ईरान के साथ ये पहला दौरा है। रोटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शाम के वज़ीर ख़ारजा भी अपने 2 रोज़ा दौरे के लिए ईरान पहुंच चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक शेख तहनून की ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली शमखानी और दीगर आला सतह अहलकारों से मुलाकात मुतवक्किया है। कोरोना पाबंदियों के खिलाफ बेल्जियम में एहतजाज, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रसल्स में तकरीबन 8000 शहरियों ने कोरोना पाबंदियों के खिलाफ मार्च किया। मुजाहरे के शुरका ने नारेबाजी और आतिशबाजी की। पुलिस ने खारदार तारें लगाकर मुजाहिरीन को यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स जाने से रोक दिया। यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स जाने से रोकने पर एहतजाज पुरतशद्दुद सूरत हाल अख्तियार कर गया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर पथराव भी किया। ओमिक्रॉन का खतरा, कैटेगरी C के ममालिक पर मुकम्मल सफरी पाबंदियां आयद। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नज़र कैटेगरी C के ममालिक में इजाफा कर दिया गया। इन ममालिक से मुसाफिरों की पाकिस्तान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। इस्लामाबाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का जायजा इजलास हुआ। इजलास में दुनिया भर से कोरोना वबा और हवाई सफर से मुतल्लिक जायजा लिया गया। NCOC ने कैटेगरी C के 15 ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट वाक़े में मुलव्वस अफराद को इकरार वाकई सज़ा दिलवाने की हदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन व अमान के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और इजलास के शुरका को सियालकोट वाक़े और मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि सियालकोट में श्रीलंकन शहरी की हलाकत में मुलव्वस तमाम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि सियालकोट वाक़े ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े में मुलव्वस तमाम मुजरमों को करार वाकई सज़ा दिलवाने की हदायत की है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।